Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start another chapter of our EVS book by Brain Root series. And the name of our book is Environmental Study Class 1. And today, we will start chapter number 3. And name of the chapter is Animals and Birds. आज इस चैप्टर में हम एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट देयर इज अ गेट सेट गो। आई कैन फाइंड गॉड इन नेचर, इन एनिमल्स, इन बर्ड एंड एनवायरमेंट। गॉड का मतलब होता है भगवान। मुझे भगवान प्रकृति में दिखता है, बर्ड्स में दिखता है और किसमें? जानवरों में। Now we will start our chapter. In this chapter we will learn about different animals, insects, birds, food habits और living habits के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। We see many animals around us. हम अपने आसपास बहुत सारे जानवरों को देखते हैं। They are of different shapes and sizes. जानवर अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। Some are small, whereas others are big. कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। Some lives on land and some in water, while some live both on land and in water. कुछ जानवर कुछ जमीन पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं। Now I will tell you about one factopedia. Blue whale is the largest animal on the earth. Blue whale पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। Now we will learn about different animals. Animals can be divided into various groups. Let us read about them. Animals अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं? जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं। We can see them in zoo or in national park also. जंगली जानवरों को हम चिड़ियाघर में देख पाते हैं और कहाँ देख पाते हैं? नेशनल पार्क्स में। लायन, एलिफेंट, बियर और टाइगर, ये कौन है? ये जंगली जानवर हैं। ये जंगलों में पाए जाते हैं या चिड़ियाघर में? कभी आपने इनको अपने घर के आसपास देखा है? नहीं देखा होगा। Now we will read about domestic animal. We keep some animals on a farm or in our home. कुछ जानवरों को हम अपने फार्म पर रखते हैं और कुछ को हम अपने घरों में रखते हैं। तो इन जानवरों को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। They help us in many ways. ये बहुत तरह से हमारी हेल्प करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? काऊ और बफेलो। ये हमें क्या देते हैं? मिल्क देती हैं। शीप और याक, शीप और याक से हमें ऊन मिलती है जिसे हम वूल कहते हैं। एनिमल्स दैट गिव अस एग, hen और डक से हमें एग मिलते हैं। एनिमल्स दैट आर यूज्ड टू ट्रेवल एंड कैरी आर थिंग्स, घोड़े और गधे पर हम क्या करते हैं? अपनी चीजों को लादते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और ये किस लिए काम आते हैं? ट्रैवलिंग के काम भी आते हैं। पहले जमाने में घोड़ा गाड़ी होती थी, तो वो किस लिए, किससे चलती थी? वो घोड़े से चलती थी। Now we will read about pet animals. We keep some animals as pet in our home. कुछ जानवरों को हम अपने घरों में पालते हैं एज अ पेट, जैसे डॉग, कैट, पैरेट और रैबिट। ये कौन होते हैं? पेट एनिमल्स होते हैं। Now we will learn about insects, जिन्हें हम कीट पतंगे कहते हैं। Tiny animals with 6 legs are called insect. छोटे छोटे जानवर जिनके 6 पैर होते हैं, कितने? 6 legs होती हैं, उन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं।
Some insects have wings and can fly. कुछ insects के wings होते हैं, पंख होते हैं और वो उड़ सकते हैं. Insects कौन कौन से होते हैं? Mosquito, ant, housefly, beetle, cockroach and butterfly. ये सब कौन होते हैं? Insects होते हैं. Now I will tell you one factopedia. Spider is also an insect, but it has 8 legs. मकड़ी, जिसे स्पाइडर कहते हैं, ये भी एक इंसेक्ट होता है, लेकिन इसकी कितनी टांगे होती हैं? 8 टांगे होती हैं. Now we will learn about birds. अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, चिड़िया के बारे में. Some animals that have wings and feathers. कुछ जानवरों के पंख होते हैं और वो क्या कर सकते हैं? उन पंखों की मदद से उड़ सकते हैं. They are called birds. उन्हें हम birds कहते हैं. Most birds can fly. अधिकतर जो birds होती हैं वो उड़ सकती हैं. They do not have teeth. उनके teeth नहीं होते. They eat with their beaks. वो अपनी चोंच से खाना खाते हैं. Birds के teeth नहीं होते, उनकी चोंच होती है जिसकी मदद से वो खाना खाते हैं. They have 2 legs. और बर्ड्स की कितनी लेग्स होती हैं? 2 लेग्स होती हैं. चलिए अब कुछ बर्ड्स के नाम है, पढ़ते हैं उन्हें. क्रो, कौआ, ईगल, पिजन, पैरट, वल्चर एंड पीकॉक. ये सब क्या है? बर्ड्स हैं. आपको जैसे पता है पीकॉक कौन है? पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसके बहुत सुंदर पंख होते हैं. Now I will tell you one more factopedia. Birds like penguin and ostrich cannot fly. कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती? ऑस्ट्रिच और पेंगुइन, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी हैवी होती है जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाते. Now we will learn about food habits. Animals too need food to live and grow. Different kind of animals eat different types of food. जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पक्षियों को, कीड़े पतंगों को और जानवरों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे वो ग्रो करते हैं और जीवित रहते हैं. अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं. Animals like cow, goats and buffaloes eat only grass and leaves. They are called plant eaters. गाय, बकरी और भैंस ये क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं और हरी पत्तियां खाते हैं, इसलिए इनको प्लांट ईटर्स कहा जाता है. Animals like tigers, lions, hyenas and wolves eat flesh of other animals. They are called flesh eaters. शेर, चीता, हिना, वुल्फ, किसे कहते हैं? लोमड़ी को. ये सब क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, इसीलिए इनको फ्लैश ईटर कहा जाता है. Some animals eat both plant and animals. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. एग्जाम्पल डियर, भालू, फॉक्स, लोमड़ी, डॉग, कुत्ता. ये वो जानवर हैं जो प्लांट्स ईटर भी हैं और एनिमल ईटर्स भी हैं. See the picture and read aloud the food that animals eat. अब पिक्चर है और उसके साथ लिखा हुआ है कि ये जानवर क्या खाते हैं. चलिए पढ़ते हैं उसको. Hen eats grain. मुर्गी दाना खाती है. Cat eats meat, fish and drink milk. बिल्ली क्या खाती है? फिश खाती है, मीट खाती है और दूध पीती है. Elephant eat leaves and bark of trees. Dog eat meat and bones. Monkey eats leaves and fruits. बंदर को हरी पत्तियां और फल खाना बहुत अच्छा लगता है. Now we will learn about living habits of animals. Domestic animals live in homes made by people.
डोमेस्टिक एनिमल का जो घर होता है वो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है जिसमें वो रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स लाइक ट्रीज, केव्स एंड बुशेस। और जो जंगली जानवर होते हैं जो वो प्रकृति द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, जैसे ट्रीज पेड़ों पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और पेड़ों की जो बुशेस होती है झाड़ियों में रहते हैं। लायन लिव्स इन अ डेन। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। काउ आर केप्ट इन अ शेड। काउ मतलब गाय कहाँ रहती है? शेड में रहती है, जिसे हम छप्पर कहते हैं। शीप्स आर केप्ट इन अ पेन। हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल। अस्तबल में घोड़े रहते हैं। रैट्स लिव्स इन अ होल। बिल में चूहे रहते हैं। रैबिट्स लिव्स इन अ बुरो। और रैबिट्स कहाँ रहते हैं? बुरो में रहते हैं। अ डॉग केप्ट इन अ केनल। डॉग केनल में रहता है। हेन्स कूप में रहती हैं। बर्ड नेस्ट में रहती हैं। बर्ड्स अपना घोंसला खुद बनाती हैं। छोटे छोटे तिनकों से और पत्तियों से मिलकर वो अपना घर बनाती हैं। Ants lives in a hole। और ants मतलब चींटियां कहाँ रहती हैं? होल में रहती हैं। Monkey, squirrel and most birds live on tree। बंदर, गिलहरी और बहुत सारी चिड़िया कहाँ रहती हैं? ट्रीज पर रहती हैं, पेड़ों पर रहती हैं। Now points to ponder। Animals that live in jungle are called wild animal। Sheep give us wool। भेड़ हमें ऊन देती है। Birds are animals with wings and feather। Different animals eat different type of food। Animals give us many useful things। Animals हमें बहुत सी उपयोगी चीजें देते हैं। Now there is a quick check। Question number 1। टिक राइट द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। दिस एनिमल लिव ऑन लैंड। अब 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जानवर है जो कहाँ रहता है? लैंड पर रहता है। एलिफेंट, व्हेल, फिश या क्रैब। तो सही ऑप्शन है और सही आंसर है एलिफेंट। हाथी लैंड पर रहता है। This animal lives in water। Lion, tiger, octopus या ostrich। तो इनमें से कौन सा जानवर पानी में रहता है? Octopus। Number 3 and number 4, my dear kids, you have to do by yourself. Question number B, fill in the blanks with help of given clues। अब आपको fill in the blanks करनी है और आपकी मदद के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन ऑप्शन को देखना है और सही ऑप्शंस की हेल्प से आपको खाली स्थान भरने हैं। We see many dash around us। हम अपने आसपास बहुत से क्या देखते हैं? रॉकेट या एनिमल्स? तो सही आंसर है एनिमल्स। हम यहाँ लिखेंगे एनिमल्स। We see wild animals in। हम वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ देखते हैं? जू में या फार्म पर? तो सही आंसर है जू। Some dash have wings and can fly। कुछ के पंख होते हैं जिससे वो उड़ सकते हैं। तो किसके होते हैं? बर्ड्स के या इंसेक्ट्स के? तो यहां आएगा इंसेक्ट्स। डैश ईट विद देयर बीक। कौन अपनी चोंच से खाता है? बर्ड्स या बियर? तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है बर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, पुट दीज नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। अब कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और नीचे 3 कॉलम हैं, वाइल्ड एनिमल, फार्म एनिमल और पेट एनिमल। आपको जानवरों के नाम पढ़ने हैं, उनको सही कॉलम में लिखना है। सबसे पहला एनिमल है काऊ। तो बताइए काऊ वाइल्ड एनिमल है, फार्म एनिमल है या पेट एनिमल है? तो काऊ को हम फार्म एनिमल में लिखेंगे। जीब्रा, जीब्रा वाइल्ड एनिमल है, हम इसको वाइल्ड एनिमल के कॉलम में लिखेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट माय डियर किड यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ।
नाउ क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, एनिमल्स और बर्ड्स के नाम है उनको सही से मिलाना है कि वो डोमेस्टिक हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो क्या है। सबसे पहला है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या है, डोमेस्टिक है, पेट है, बर्ड है या इंसेक्ट है। तो बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। काउ, काउ डोमेस्टिक एनिमल है। डॉग, डॉग पेट एनिमल है। पिजन, पिजन एक बर्ड है। My dear kids, in this chapter we have learned about different type of animals and birds. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.